हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट पे। तो हम देख रहे थे डेली करंट अफेयर्स। तो आज है 9 जून 2021। तो देखते हैं आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला निकल के आता है गाइज, असम के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे नामांकित किया गया। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये आने वाले एग्जाम के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है गाइज। तो देखते हैं किसे नामांकित किया गया है। तो किसे किया गया गाइज, तो वो किया गया है कोकराझार जिले में रायमोना आरक्षित वन को। किसे, रायमोना आरक्षित वन को किया गया है। तो आप इसे याद रखो गाइज, किसे किया गया है, रायमोना आरक्षित वन को किया गया है गाइज। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो यह जो रायमोना आरक्षित वन है ये गोल्डन लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गोल्डन लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है गाइज। और असम में अब 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। तो पहले के 5 कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहले के 5 है काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सेखोवा। ठीक है गाइज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है गाइज। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। तो अगला निकल के आता है कि किस संगठन द्वारा आई फेमिलिया नाम का डाटाबेस लॉन्च किया गया है। गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई फेमिलिया नाम का डाटाबेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है इंटरपोल के द्वारा। किसके द्वारा, इंटरपोल के द्वारा। फिल्मों में आपने खूब सुना होगा इंटरपोल का नाम। तो ठीक है गाइज, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने आई फेमिलिया नाम से एक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। और ये डाटाबेस क्यों लॉन्च किया गया है, इसके अंदर क्या करेंगे, ये है ना जो डीएनए रखेंगे। क्या रखेंगे, लोगों का डीएनए रखेंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति लापता हो जाएगा उसका क्या करेंगे, उसकी डीएनए रिपोर्ट से उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी राज्याभिषेक दिवस रिलीज किया है। सॉरी, शिवा राज्याभिषेक रिलीज किया। तो किसने किया है, वो किया है गोवा ने। ठीक है गाइस, किसने किया है, गोवा ने किया। गाइस ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के 9 जून के करंट अफेयर में से गाइस 2 से 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी डिटेल, गोवा सरकार ने हाल ही में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर क्या किया है, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की है। कौन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज शिव राज्याभिषेक दिवस जारी किया। और ये कौन कौन सी भाषा में किया गया है, तो ये काकोड़ी और हिंदी दोनों वर्जन में रिलीज किया गया है। और इसमें गोवा के इतिहास और पुर्तगालियों के खिलाफ शिवाजी ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो उनकी भूमिका थी, उनको शामिल किया गया है। और गोवा सरकार ने साथ ही साथ ये निर्णय भी लिया है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके द्वारा जो किले और मंदिर बनाए गए थे उनका क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। तो अगली अपडेट निकल के आती है, स्क्वायर आईएनसी का स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के पास है। तो किसके पास है गाइज, तो यह है ट्विटर के पास। किसके पास है गाइज, ये ट्विटर के पास है। ठीक है, तो इसके बारे में तो डिटेल देख लेते हैं। स्क्वायर जो कि ट्विटर के मालिक, कौन है ट्विटर के मालिक, जैक डोर्सी की कंपनी है। किसकी, जैक डोर्सी ट्विटर के मालिक है, जिनकी ये कंपनी है। ठीक है, ने हाल ही में घोषणा की है कि वह एक ओपन सोर्स सौर संचालित बिटकॉइन माइनिंग सुविधा बनाने के लिए 5 मिलियन का निवेश करेंगे। ठीक है, और इस संबंध में उन्होंने इस किसके साथ में वो किया है साझेदारी, तो उन्होंने की है एक एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है ब्लॉक स्ट्रीम माइनिंग। तो उन्होंने ब्लॉक स्ट्रीम माइनिंग के साथ में पार्टनरशिप की है। ठीक है, और ये उसमें कितना निवेश करेंगे, ये उसमें करेंगे 5 मिलियन निवेश करेंगे। ठीक है, कितना, 5 मिलियन। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। तो अगला निकल के आता है गाइस, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस सरकार की पहल है। तो किस सरकार की पहल है गाइस, तो यह है दिल्ली सरकार की। किसकी, दिल्ली सरकार की। तो इसमें अपन देख रहे थे इसके बारे में। तो इसमें क्या किया गया है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जहाँ पे आपका पहले मतदान केंद्र था वहाँ पे जाके आप टीके लगवा सकते हैं। और किसके लिए, ये है 45 प्लस के लोगों के लिए। तो 45 प्लस के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो जहाँ पे उन्होंने पहले मतदान दिया था या जिनका वहाँ पे मतदान केंद्र है वहाँ पे जाके वो क्या कर लगा सकते हैं, टीके लगवा सकते हैं। कौन, 45 प्लस से ऊपर के लोग। तो ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो अगला निकल के आता है, हाल ही में किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम कर मिनिमम ग्लोबल टैक्स की घोषणा की है। तो किसने की है वो घोषणा, तो वो की है G7 ने। किसने की है, G7 ने की है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो G7 अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने हाल ही में जो
ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, इन पे ग्लोबल टैक्स लागू करने की घोषणा की है। तो ये न्यूनतम वैश्विक कर होगा, ठीक है। और इसकी निचली सीमा कितनी रखी गई है? 15% निर्धारित की गई है, ठीक है। और ये G7 एक क्या है? ये एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसके अंदर कौन कौन है गाइज, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो कि मेरी फ्रॉक, क्या मेरी फ्रॉक का नाड़ा, मेरी फ्रॉक का नाड़ा इमली पान खाके, मेरी फ्रॉक का नाड़ा इमली पान खाके यूके और अमेरिका से लेके आओ। क्या करो? मेरी फ्रॉक का नाड़ा इमली पान खाके यूके अमेरिका से लेके आओ, ठीक है गाइस। तो इससे याद रखो, फ्रॉक से फ्रांस, का नाड़ा से कनाडा, इमली से इटली, पान से जापान, यूके से यूनाइटेड किंगडम, ऐसे अमेरिका, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं अगली कौन सी इंपॉर्टेंट निकल के आती है। तो गाइस अगली निकल के आती है कि किसने पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है, ठीक है गाइस। किसने? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ये तो एक गाना सा लग रहा है, ठीक है। तो किसने शुरू किया गाइस? तो ये शुरू किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने शुरू किया है। तो इसके बारे में तो डिटेल देख लेते हैं गाइस। तो नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर 112 राज्यों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। तो इसके अंदर क्या किया गया है? इसके अंदर उन जिला प्रशासनों को मतलब सहायता प्रदान की जाएगी जो बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों की देखभाल में सहायता कर रहा है, ठीक है गाइस। तो उनको, उन जिला प्रशासन को सहायता दी जाएगी जो बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों की देखभाल कर रहा है, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस।